और बढ़िया न्यूज़ आई है। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत एक धमाकेदार वैकेंसी होने जा रही है दोस्तों, जो हो रही है 445 पोस्ट के ऊपर। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है दोस्तों। आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। इस वीडियो के अंतर्गत आपको मैं ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी देने वाला हूँ विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में। इसके अलावा वैकेंसी कहाँ पे आई उसकी भी चर्चा करने वाला हूँ। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी भी जानकारी इसमें मिलने वाली है। HSS ESP रिक्रूटमेंट 2024 की ये भर्ती रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आराम से दोस्तों ए टू जेड स्टेप, एक से स्टेप से लेकर पूरे स्टेप धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो इसका ओवरव्यू जान लेते हैं दोस्तों। स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी 2024 ये आई है। इसके अंतर्गत आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न या और दोस्तों आपसे जो भी जानकारी मांगी जाएगी उसकी चर्चा की जाएगी। आपको बता दूं कि ऑनलाइन फॉर्म रहने वाला है। आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो हरियाणा के अंतर्गत रहने वाली है। मंथली पे स्केल आपको पोस्ट वाइज अलग अलग दिया जाएगा। जॉब बेसिस आपकी ये परमानेंट रहने वाली है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSS की ये भर्ती करवा रही है। इसके अलावा दोस्तों जो शॉर्ट नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 3/2024। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट 9/3/2024 से इसका नोटिफिकेशन आया है। बात करें इसके ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट की तो दोस्तों 1 अप्रैल से इसके स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों 1 मई 2024 को रात को 12 बजे तक इसके फॉर्म स्टॉप हो जाएंगे। तो आपके पास पूरा दोस्तों 1.5 महीना है आराम से इसको फॉर्म को भरने के लिए। तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स जान लीजिए और आराम से फॉर्म भर दीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो दोस्तों स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। बात करें दोस्तों एज लिमिट की तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो पर पोस्ट है, पोस्ट वाइज अलग अलग एज लिमिट रहने वाली है, वो आपको मैं अभी क्लियर कर दूंगा। लेकिन आपका सिलेक्शन प्रोसेस सबसे मेन है वो किस आधार पर किया जाएगा तो दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा आपका। उसके बाद में रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम आपका रहने वाला है। इसके लिए दोस्तों आपकी जो वैकेंसियाँ आई है आपकी वो कहाँ कहाँ और कितने कितने आई है वो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो असिस्टेंट लाइनमैन के लिए 45 वैकेंसीज है। TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको 76 वैकेंसी मिलने वाली हैं। वहीं डिप्टी रेंजर के लिए 2 वैकेंसियाँ हैं। मेल सब इंस्पेक्टर के लिए 15 वैकेंसी है। मेल कांस्टेबल GD के लिए 150 वैकेंसी है। वार्डनर फीमेल के लिए 3 वैकेंसी है। वहीं असिस्टेंट मैनेजर की 4 वैकेंसी है। असिस्टेंट सुपरडेंट जेल के लिए 2 वैकेंसी है। वार्डर मेल के लिए 33 वैकेंसी हैं। जूनियर कोच के लिए दोस्तों 102 वैकेंसी हैं। वहीं जो फीमेल कांस्टेबल है GD उनके लिए 15 वैकेंसी रहने वाले हैं। ग्रांड टोटल की बात करें तो दोस्तों 447 वैकेंसी रहने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट जो लिंक है उनकी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जुड़ जाइएगा। अभी चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन के अंतर्गत कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत आपको दोस्तों मैं A to Z जानकारी दूंगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसके अंतर्गत दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की वैकेंसी की जा रही है। आपको डेट हमने ऑलरेडी क्लियर कर दी है, लेकिन जो जानकारी आपके लिए रहने वाली पर पोस्ट वो बता देते हैं। जो दोस्तों लाइनमैन की पोस्ट रहने वाली हैं उसकी बात अभी कर लेते हैं कि दक्षिण हरियाणा बिजली विभाग निगम की ये वैकेंसी रहने वाले हैं, जिसके अंतर्गत स्पोर्ट्स कोटा आपका रहने वाला होगा। कौन सी स्पोर्ट्स की वैकेंसी है ये भी आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। आपकी एज लिमिट इसमें 18 साल से 42 साल होनी चाहिए, लाइनमैन के लिए बोल रहा हूँ मैं, जिसके अंतर्गत आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 2 ईयर का आपको ITI कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड के अंतर्गत। अगर आपने 2 साल का कोर्स कर रखा है तो आप दोस्तों इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको क्वेश्चन जो परसेंटेज मार्क्स है वो भी बताए गए हैं, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा। इसके अलावा आपको हिंदी या संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों मैट्रिक स्टैंडर्ड लेवल का। नंबर नेक्स्ट की वैकेंसी की बात करें तो 49 वैकेंसीज आई है दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की आई है। यानी दोस्तों जो इसके अंतर्गत आपको BPED होना जरूरी है, डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। ये कैटेगरी वाइज भी दोस्तों पोस्ट है कि जनरल, SC, BSc BCB, टोटल वैकेंसी 49 इसमें रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों 24 वैकेंसी और है जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की रहने वाली, वो है फीमेल के लिए। बात करें दोस्तों टोटल 49 + 24 ये वैकेंसियाँ हो गई, यानी मेल और फीमेल के लिए। इसके अलावा 2 पोस्ट है जो दोस्तों मेल के लिए है, किसके अंतर्गत, मेवाट कैडर के अंतर्गत। अभी इनके लिए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो भी क्लियर कर देता हूँ। फिजिकल टीचर के लिए आपकी एज 18 साल से 42 साल होनी चाहिए।
लेकिन जो ग्रेजुएट होना चाहिए आपको बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी BPED आपके पास होना डिप्लोमा ज़रूरी है, तभी आप दोस्तों इस फिजिकल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो इसके अंतर्गत और आपका क्या करवाया जाएगा, हिंदी और संस्कृत का ज्ञान सब के अंतर्गत मांगा गया है, तो आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है। सर्टिफिकेट्स ऑफ आपको जो क्वालिफाइड किया है हरियाणा टीचर एबिलिटी टेस्ट HTET स्कूल टीचर्स एबिलिटी टेस्ट, वो आपको करना जरूरी है। नेक्स्ट बात करें, 2 पोस्ट फॉर डिप्टी रेंजर की भी आई है दोस्तों। इसके अंतर्गत आपको इंटरमीडिएट करना चाहिए, +2 यानी +2 आपने कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत जो हाँ आपकी फिजिकल स्टेमिना वो क्या मांगी गई है फिजिकल स्टैंडर्ड टीचर के लिए, तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की बात करें तो 155 सेंटीमीटर इसमें मांगी गई है। चेस्ट आपका नॉर्मल मांगा गया है 79 सेंटीमीटर। इसके अलावा चेस्ट आपका जो बिना फुलाए हैं वो है दोस्तों 84 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपकी रेस भी होने वाली है जो 4 घंटे में होगी 25 किलोमीटर की, तो वो तो आप कर ही लोगे। इसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रिज्म डिपार्टमेंट की, जिसमें 33 वैकेंसी आई है जो वार्डनर मेल के लिए है। ये जेल विभाग की वैकेंसी रहने वाली हैं, जिसके अंतर्गत आपको दोस्तों 19,900 रुपये से शुरुआत करके 63,200 रुपये तक दिया जाएगा पेमेंट। आपकी एज इसमें कम मांगी गई है, 18 साल से लेकर 25 साल की एज इसमें होनी चाहिए। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो 10+2 आपकी इसमें मांगा गया है। इसके अलावा और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं मांगा गया है विथ मिनिमम हाइट, और लेकिन इसके अंतर्गत ज़्यादा मेन रहने वाले हैं। आपकी हाइट दोस्तों 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं दोस्तों चेस्ट होना चाहिए 83। इसके अलावा रेस होगी आपकी 2.5 किलोमीटर की रनिंग होगी 12 मिनट के अंतर्गत। नेक्स्ट की बात करें तो 3 पोस्ट है दोस्तों वार्डनर फीमेल के लिए भी। इनके लिए भी दोस्तों 10+2 मांगा गया है और हाइट इनकी 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, जो सुपरिटेंडेंट जेल के लिए हैं, इसमें ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड के अंतर्गत है। जो 3 पोस्ट है जूनियर कोच के लिए, उनके लिए अभी एजुकेशन बता देता हूँ दोस्तों। साइकिलिंग कोच के लिए भी इसके अंतर्गत वैकेंसी हैं, और 2 पोस्ट है दोस्तों आर्चरी के लिए। सारी पोस्टों के लिए बात करें, वेट लिफ्टिंग की दोस्तों 3 पोस्ट जूनियर कोच की आई है। 4 पोस्ट आई है जूनियर कोच क्रिकेट के लिए। इसके अलावा 2 पोस्ट आई है जूनियर कोच ट्रेलिटेन के लिए। टेबल टेनिस के लिए भी इसमें वैकेंसियाँ हैं, फेंसिंग के लिए भी इसमें वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा आपको दोस्तों अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए ताइक्वांडो के लिए भी वैकेंसी, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के इसको ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक जूनियर कोच के लिए हैं। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए अभी हम चलते हैं दोस्तों नीचे की ओर, क्योंकि सभी वैकेंसियाँ आपको इतना है वैकेंसियाँ हैं कि कौन कौन से जो फील्ड है उसके अंतर्गत तो हम उतना बता नहीं पाएंगे, क्योंकि एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल सब के अंतर्गत वैकेंसियाँ आई हैं। फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, जो भी गेम है दोस्तों सारी गेम्स के खिलाड़ी इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सारे के अंतर्गत दोस्तों इसके अंतर्गत आपकी एजुकेशन रिलेटेड वैकेंसियाँ आई है। आपको दोस्तों सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड के द्वारा, और डिप्लोमा होना जरूरी है कोचिंग के अंतर्गत अगर आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा है उसमें दोस्तों 150 पोस्ट है मेल कांस्टेबल के लिए, और फीमेल के लिए 15 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। इसके लिए आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना ज़रूरी है, और हिंदी इंग्लिश का ज्ञान आपको ज़रूरी है। उसके अलावा और कुछ एजुकेशन इसमें नहीं मांगी गई है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रिलेक्शन इन एज के लिए मैंने बता दिया कि आपकी क्या एज आप इसमें रहने वाली हैं, यानी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेम है 5 ईयर शेड्यूल कास्ट के लिए और बैकवर्ड क्लास के लिए भी 5 साल की छूट इसमें आपको दी गई है। वहीं डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए 10 साल की छूट आपको इसमें दी जाएगी। आपको दोस्तों अनमेरिड के पर्सन है उनको भी दोस्तों छूट इसमें मिलने वाली है, तो एक बार आप भी नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। आपका दोस्तों रिटर्न एग्जाम रहने वाला है, वो अभी हमें क्लियर कर देता हूँ कि कितना परसेंटेज का होगा और क्या आपको इसमें चाहिए होगा। क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, इसके साथ दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होने वाला है पर पोस्ट के लिए, उसके अंतर्गत आपको मैं बता देता हूँ। फिजिकल जो PST टेस्ट है उसके अंतर्गत 2.5 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो क्वालिफाइड टाइम है वो 12 मिनट का है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होगी जो 6 मिनट में आपको करनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों एक सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है।